आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर लेटरल एंट्री बीटेक का एडमिशन प्रोसेस आज हम समझेंगे। यहाँ पे दो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एक है बीएससी ग्रेजुएट और दूसरा डिप्लोमा होल्डर्स। दोनों के लिए ही हम लोग जो है आज क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए लेटरल एंट्री में कहते हैं ना कि भाई कंपटीशन आप लोगों को थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है इन मोस्ट डिमांडिंग इंस्ट्रीम, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एक अच्छा स्कोर लेके आना पड़ता है। बाकी अदर ब्रांचेस के बारे में बात करते हो इजीली आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके एडमिशन प्रोसेस के अंदर लास्ट तक बने रहना और समझना कि भाई यहाँ पे क्या क्या फेजेस के अंदर आप लोगों का जो है काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से फॉर्म भरने के बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करेंगे हमारा ये वीडियो। तो देखिए आईपी यूनिवर्सिटी से अगर आपको लेटर एंट्री के अंदर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपके पास एक तो बीएससी ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोर्स कोड होता है 129 का, और यहाँ पे आप लोगों के लिए बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है 60% का मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास जो है मैथमेटिक्स या फिर किसी भी मतलब आपके पास जो है ना मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के पास। और यहाँ पे जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के अंदर और यहाँ पे जो स्टूडेंट डिप्लोमा होल्डर है अप्लाई करते हैं उनके पास भी 60% अपने डिप्लोमा के अंदर होना चाहिए। इन सभी फील्ड्स के अंदर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप लोगों का जो डिप्लोमा है वो एआईसीटी अप्रूव्ड है, और दूसरा आपका जो यूनिवर्सिटी है वो मतलब एआईसीटी अप्रूव्ड है, और आपका जो यूनिवर्सिटी बोर्ड है वो रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसके रैंक के बेसिस पे ही आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले इनका फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। 31 मार्च इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो आज की डेट में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट है, आप जाके जरूर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। और जो स्टूडेंट है कैंडिडेट विद डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर आर नॉट एलिजिबल फॉर द लेटर एंट्री टू द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स। तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो अपना बीआर करके आए हैं डिप्लोमा के अंदर, वो स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि भाई हमें भी चाहिए एडमिशन बीटेक के अंदर, लेकिन वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। अब देखिए एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी डेट है 31 मार्च। इसके बाद जैसे ही आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, आप लोगों को एक एडमिट कार्ड रिलीज करके देता है आईपी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको लीट में एंट्री लेने के लिए आप लोगों को इनका एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसको हम बोलते हैं आईपीयू सीईटी। ये एंट्रेंस एग्जाम इनका आप लोगों को देना पड़ेगा आईपीयू सीईटी। उसके बाद जैसे आप लोगों को आईपीयू सीईटी का एग्जाम होगा, आपको रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट के अंदर आपका लोगों का रैंक मेंशन होता है, जिसके बेसिस पे आप लोगों की काउंसलिंग हो जाती है। काउंसलिंग के अंदर बेसिकली क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि भाई मेरे को इस कॉलेज के अंदर सीएससी मिल जाए, अगर इस कॉलेज में नहीं मिल रही तो दूसरे कॉलेज में मिल जाए। तीसरे नंबर पे मैंने बोला कि भाई इसी कॉलेज के अंदर अगर सीएस नहीं मिल रही तो आईटी मिल जाए। इस तरीके से आप लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग जो है करनी होती है इस पोर्टल पे, ऑनलाइन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन पे, जो कि हम आने वाले टाइम में बहुत ही डिटेलिंग के साथ समझेंगे कि भाई काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप लोगों को इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अभी फिलहाल आप बस ये समझिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा। अच्छा एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली इसके अपने जो है टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन जो है आईपीयूनिवर्सिटी दे देगी। लेकिन अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, आप सिर्फ अभी ट्राई मारने ही आ रहे हो यहाँ पे, तो भाई समझ लो इस चीज को कि एडमिशन इतना आसान नहीं होता इन ब्रांचेस के अंदर। इसके बाद आपको अपना कॉलेज सिलेक्शन करना है, कॉलेज सिलेक्शन के बाद आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और समझते हैं आप लोगों के इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से जब आप बात करते हैं बीटेक में अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर्स, तो डिप्लोमा होल्डर से आपसे अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछी जाती है, सॉरी अप्लाइड मैकेनिक्स आप लोगों से पूछी जाती है 25% अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछी जाती है, 25% कंप्यूटर अवेयरनेस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज आप लोगों से पूछी जाती है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों से पूछी जाती है। ये 4 सेक्शन आप लोगों के आईपीयू लीड के अंदर पूछे जाते हैं। 25% आया आप लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स, 25% आया अप्लाइड मैथमेटिक्स, 25% आया आप लोगों का कंप्यूटर अवेयरनेस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछे जाते हैं। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों से इसके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। 100 क्वेश्चन का आपका एक क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके अंदर आपको हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं और -1 का डिडक्शन होता है अगर आप गलत आंसर देते हैं। तो टोटल 2.5 घंटे का आप लोगों का जो है एग्जाम होने वाला है। ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। और जो स्टूडेंट बीएससी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आप लोगों से बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स आप लोगों से 40% पूछी जाती है, 20% आप लोगों से इंग्लिश +2 लेवल की पूछी जाती है, यानी कि आपका कॉम्प्रहेंशन नहीं आता है, और 20% आपने जो है एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, 20% आप लोगों से साइंटिफिक एप्टीट्यूड पूछा जाता है। बेसिकली ये भी आप लोगों का जो है साइंटिफिक एप्टीट्यूड पीसीएम से ही रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर होती है। 100 क्वेश्चन आप लोगों को टोटल देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर पे आप लोगों को 4 मार्क्स मिलते हैं, -1 का डिडक्शन
सेक्शन को अगर आप आंसर गलत करते हैं सेम वही सब कुछ रहने वाला है, बस सेक्शंस यहाँ पे डिफरेंट हो गए हैं। वहां पे क्या था, अप्लाइड मैकेनिक्स था और साथ में आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स था। यहाँ पे क्या है, बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स है और साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो है, ये दोनों चीजें चेंज हो जाती है और एग्जाम का जो वेटेज है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों को अलग देखने को मिल रहा है बीटेक होल्डर के लिए भी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को जो है लेटरल एंट्री का बीटेक देखने को मिलता है। तो आपके पास महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम एमआईसीटी भी बोलते हैं। एंड देन आपके पास है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आप लोगों का जनवरी इंस्टीट्यूट है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज विप्स नाम से कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा लेटरल एंट्री के लिए, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, यानी कि मेन कैंपस के हैं। देखिए ये आप लोगों का मेन कैंपस है, ये मेन कैंपस है और इसके अलावा आप लोगों का ये मेन कैंपस ही आईपीयूसीटी का कहलाता है। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देन इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल, टोटल हमारे पास 18 ऑप्शन अवेलेबल है जिनके अंदर आप लोगों को आईपीयूसीटी के अंदर लेटरल एंट्री में एडमिशन जो है देखने को मिलता है आपके पास। अब इसके बाद है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली टेक्निकल कैंपस, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम पहले एनआईईसी भी बोलते थे, नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से पहले जाना जाता था, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एचएमआर आईटी एंड जिम्स ग्रेटर नोएडा। आप लोगों के पास ये जो ऑप्शंस है बीटेक करने के लिए लेटरल एंट्री के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये है इसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जिसके अंदर मैंने आप लोगों को आज बताया कि भाई बीटेक लीड के लिए आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स देखने पड़ते हैं, क्या क्या आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आप लोग इसके लिए जम के तैयारी करें अपनी। कोई भी डाउट है क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के डाउट क्लियर करने की। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।